नमस्कार फ्रेंड, जय जोहार। आज मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना राशन कार्ड एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हैं और आपको राशन लेने ले जाने में आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं। जाहिर सी बात है, सभी को प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्य ज़िला या अन्य दुकान से फिर आना और उसके बाद फिर लेकर के जाना। तो यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने राशन कार्ड को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो उसके लिए यह वीडियो है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा, कहाँ जाना होगा और क्या क्या करवाना होगा। ये सारी जो जानकारी है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका जो पुराना राशन कार्ड है उसका आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। 2 फ़ोटो ले लेनी है और उसके साथ साथ में ये जो राशन कार्ड ट्रांसफ़र फॉर्म है वो आपको भर करके अपने जो पहले जो राशन कार्ड जो बना था, यानी कि आपके जो पुराना गांव था, उसके जो ज़िला है वहाँ के खाद्य विभाग में जा कर के इसको जमा कर देनी है कलेक्ट्रेट में। ठीक है, कलेक्ट्रेट में एक खाद्य विभाग का एक पार्ट बना रहता है वहाँ पर, या फिर जो सचिव रहते हैं उनके पास, सचिव के पास यदि आप जमा करते हैं तो बता देता हूँ कि वो ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा तो आगे पीछे काम करने के लिए कुछ ना तो करेंगे ही करेंगे। 2 पैसा 4 पैसा तो सभी को लगता है। वो आपके ऊपर है कि कई सचिव ऐसे रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, जो कर देते हैं काम फ्री में, और करना भी चाहिए सभी को। लेकिन कई ऐसे रहते हैं जो 2,000 रुपये लेकर के उनको करते हैं काम को, कभी भी हो कहीं भी हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो सामने वाला कैसा है। ठीक है, उसके अनुसार आपको वो बाकी चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं वो आपको लेकर के, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको कर देना है। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले आपको ये फॉर्म भर लेनी है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आज बता देता हूँ। और आप कहेंगे कि ये फॉर्म आप कहाँ से लें, तो मैं बिल्कुल इस फॉर्म को मैं अपने यूट्यूब में डाल दूँगा। वहाँ से आप बिल्कुल इस फॉर्म को ले लेंगे और प्रिंट आउट करा करके आप इसमें जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही भर करके, और यहाँ पर सरपंच सचिव का सिग्नेचर करा करके फिर आप उसको जमा कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जिला खाद्य विभाग प्रबंधक महोदय। तो यहाँ पर जो जिला है आपका वो जिला डालेंगे जो आपका पुराना जिला है ना। पुराना जो गांव है, ये सारी जानकारी अभी पुराना गांव का ही भरा होगा। कुछ कुछ जगह में आपके नए गांव, जो आपके नए राशन दुकान है या फिर नया आपका जो स्थान है उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी होगी कुछ में। बाकी तो ये पूरा पुराना डिटेल रहेगा। वहाँ से आपको कहाँ ट्रांसफ़र होना है ये बस आपको इसमें मेंशन करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे मैं आगे और बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ज़िला जो है वो चुनना होगा, आपको कौन सा ज़िला है। अभी पुराना आपका जो राज्य है वो आप अपना राज्य डाल लेंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर सविनय निवेदन है कि मैं, यानी कि उस मुखिया जो मुखिया है उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मुखिया के साथ साथ में आगे में लिखा है पूरे परिवार सहित आपका। अब यहाँ पर आप अपना जो नया है, नया जो गांव है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। आप पूरे परिवार सहित कहाँ पर या किस गांव में, किस गांव के पोस्ट ऑफिस में आप, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना होगा, जिला डालना होगा, में रहने लगे हैं। और हमारा राशन कार्ड जो है आपका ग्राम, कौन से ग्राम में आपका बना था, तो यहाँ पर आप पुराना अपना गाँव लिखेंगे। इसके साथ साथ में वहाँ का पोस्ट ऑफिस, जनपद पंचायत और जिला इससे बना है जिसका राशन कार्ड क्रमांक, तो आपका जो राशन कार्ड क्रमांक है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है जिसके कारण राशन को लाने ले जाने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा राशन कार्ड ग्राम, यानी कि यहाँ पर भी आपका पुराना गांव लिखा रहेगा यहाँ पे,
पुराना गांव, ग्राम, वहाँ का जनपद, तहसील और जिला में खाद्य विभाग दुकान क्रमांक। तो वहाँ पर देखिए उचित मूल्य की दुकान। अब कहोगे कि भैया दुकान क्रमांक नंबर क्या होता है, तो बता दो। ये दुकान क्रमांक जो होता है वो हर एक उचित मूल्य जो दुकान होती है या राशन की दुकान होती है वहाँ पर वो लिखा रहता है कि इसका ये जो है ये दुकान क्रमांक है करके। तो आप या तो वहाँ के जो राशन जो बेचते हैं उनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर उनके जो पोस्टर होता है वहाँ पे ये लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको वहाँ का दुकान क्रमांक नंबर, जो आपका पुराना गांव है और पुराने गांव में जो राशन का दुकान क्रमांक नंबर है वो डालेंगे। उससे ग्राम, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको नया डालना होगा। वहाँ से यानी कि आप वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर ग्राम जहाँ पे अब आप अभी रहने लगे हैं, ठीक है, वहाँ का जो जनपद पंचायत है वो डालेंगे, वहाँ का तहसील डालेंगे, वहाँ का जिला डालेंगे कि खाद्य उचित मूल्य की दुकान। अब यहाँ पर जहाँ से आप राशन लेने वाले हैं उस गांव के राशन दुकान का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे आपने यहाँ पर पुराना लिखा था वैसे यहाँ पर अपने जो नया है उसको लिखना है, पर ट्रांसफ़र करने की महान कृपा करे, बस हो गया। इसको डालने के बाद यहाँ से आपको आपका दिनांक डालेंगे जब आप इसे जमा करने वाले हैं, वो दिन डालेंगे। यहाँ पर मुखिया का हस्ताक्षर रहेगा, उनका नाम रहेगा, उनका अभी जो वर्तमान में पता था, वर्तमान में जो पता है, माफ़ी चाहूँगा, जो वर्तमान में पता है जो आप जहाँ पे रहते हैं वो डालना होगा। और ये पूर्व पता यानी कि आप जो पहले रहते थे, आपका मोबाइल नंबर, ये डालने के बाद आपको सिंपली अपने सरपंच और सचिव से सिग्नेचर सील लगवा लेनी है। और उसके साथ लगाने के बाद आप इसे सिंपली अपने सचिव के पास या फिर जो खाद्य विभाग के जो है वहाँ पे जो कमरा रहेगा, जो जहाँ पर बैठते हैं अधिकारी, वहाँ पर इसे सिंपली आपको ले जा कर के जमा कर देनी है। वो आपको एक कोड देंगे, कोड नंबर देंगे कि आपका यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला जो कोड है आपको वहाँ पर दे देंगे उस जिला में, या फिर वो कुछ कुछ अपने और कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं भाई, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो वो कुछ और बता सकते हैं, कुछ और जानकारियाँ दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको भरनी होगी फॉर्म, और मैंने जो कहा था वो फॉर्म वो सभी को लेकर के अपने पुराने जो ज़िला है वहाँ पर आप खाद्य विभाग में जमा करेंगे। उसके बाद वो 10 से 15 दिन में या फिर 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है ट्रांसफ़र होने में।